अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन 41 से 50 तक सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर की तरह आज भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को एवेल्युएट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये मेथड काम कैसे करता है, अगरचे इसको पहले भी देखा जा चुका है। देखें, अगर डेरिवेटिव की बात करें ना, तो डेरिवेटिव में हमारे पास एक चेन रूल होता है। चेन रूल का काम होता है कि जब आपके पास कोई फंक्शन कंपोजिशन आ जाए, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर डिपेंड करे, तो इस सूरत में हम फिर चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा फंक्शन इंटीग्रेशन में आ जाए एंटी डेरिवेटिव्स में, तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन के जरिए उसको इंटीग्रेट करते हैं। मसलन आप देख सकते हैं ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। इसको तब तक इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता जब तक ये इनर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद ना हो। ऐसा क्यों है? ये देखें, ये 3 स्टेप मेथड है, इसकी मदद से आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली आपने इस इनर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। इसकी जगह कोई आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, मसलन यू, यानी हम अपने फंक्शन को आउटर को यू में लेके जा रहे हैं। इससे आपको dx को भी चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप u का डेरिवेटिव लेंगे du, जो कि g प्राइम एक्स dx कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो फिर आप g प्राइम एक्स और dx को du से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका फिर एक सिंपल इंटीग्रल कुछ इस तरह का बन जाएगा। और उसके बाद फिर आप उसको जो भी रूल अप्लाई हो रहा हो, रूल यूज करते हुए इंटीग्रेट करेंगे, और लास्ट पे फिर दोबारा से रिप्लेस करेंगे u को g ऑफ x से, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आंसर x में ही चाहिए ना। ऑल राइट। सो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल राइट। देखें, क्वेश्चन नंबर 41 में आपके पास जो फंक्शन है इंटीग्रेंड x³ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x पावर 11। देखें, सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि हमने किस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना है। आसान तरीका यह है कि आपने उस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो। तो इस केस में सबसे पहले हम अपने फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई से मेरी मुराद ये है कि सबसे पहले आप अपने इस फंक्शन को, मतलब इसमें अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो x की पावर 11 है, यानी लिख लेते हैं एक मतलब। क्या x की पावर 11 को हम लिख सकते हैं x पावर 8 मल्टीप्लाई x³? दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x³ माइनस 3। इसको जस्ट स्प्लिट करना है बेसिकली हमने, x पावर 8 और x³, राइट, dx। मजीद x पावर 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 4 बनेगा, जिसको हम बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं, जस्ट स्क्वायर रूट से बाहर। तो इट विल बी देन 1 ओवर x पावर 4 एंड देन x³ माइनस 3 डिवाइडेड बाई x³। क्योंकि ये फ्रैक्शन है, आप अगर डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट करते हैं, तो अगर थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूं तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर x पावर 4 एंड देन x³ डिवाइडेड बाई x³। कैंसिल आउट होने पे ये 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 डिवाइडेड बाई x³, तो कुछ इस तरह से, राइट। हाँ, अब अगर आप अपने 1 माइनस 3 ओवर x³ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव साथ में मिल जाएगा आपको। तो बिल्कुल अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कुछ भी वेरिएबल इसको नाम दे लें, हम u चले लेके चलते हैं। u इज इक्वल टू 1 माइनस 1, सॉरी नॉट 1, इट्स 3 ओवर x³। ठीक है, अब चूंकि हमें डेरिवेटिव चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, 3 ओवर x³ की जगह हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स x रेज टू द पावर ऑफ माइनस 3। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बीइंग अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, 3 एज इट इज, और ये x पावर माइनस 3 पे पावर रूल लगेगा, एक कम करेंगे तो वो -4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 9 डिवाइडेड बाई x पावर 4। ऐसा ही है ना, पावर को नीचे ले आए, मतलब -4 है ना, तो उसको नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। मजीद du अगर हम देखें तो ये बनेगा 9 ओवर x पावर 4 dx। बट आप अगर अपने क्वेश्चन में देखें तो ये 1 ओवर x पावर 4 है, तो 9 को जरा हम यहीं पे लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहीं पे हम लिख देते हैं 1 ओवर x4, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1 ओवर 9। तो अब आप 1 ओवर x4 dx को 1 ओवर 9 du से रिप्लेस कर सकते हैं। ऑल राइट।
तो हमारा जो गिवन इंटेग्रल है, मैं वही लिख रहा हूँ जो आपको गिवन था, एक्स क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 11, या चाहें तो सिंप्लीफिकेशन वाला भी लिख सकते हैं। खैर, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट यू, और उसके बाद 1/x4 dx की जगह पर आ जाएगा 1/9 du। अब 1/9 चूंकि कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट यू का मतलब है u की पावर 1/2, तो उस पर इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई करें, पावर में एक ऐड करें इस नंबर में जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, और इसी से डिवाइड कर दें। मजीद सिंप्लीफिकेशन पे ये आपको मिल जाएगा 1/9 एंड देन u रेज टू द पावर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। 3 और 9 बल्कि नहीं मल्टीप्लाई होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। ये आपके पास बन जाएगा 9 टाइम 3 27, एंड देन इट विल बी 2/27, u की पावर 3/2। यहाँ पे u की वैल्यू भी लगा दें, और u की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था शुरू में 3/x3, और इसकी पावर 3/2। एक और काम जो हम भूल रहे हैं, प्लस c इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, ये लाजमी आपने साथ में ऐड करना है। ठीक है, तो लीजिए दिस इज द आंसर। ऑलराइट, 42 क्वेश्चन भी सिमिलर है। इसमें भी अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे आप अगर सब्स्टिट्यूट कर भी लेते हैं x³ - 1 को, तो साथ में डेरिवेटिव नहीं पड़ा होगा, अगरचे करेंगे इसी को ही, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने न्यूमरेटर में देखें तो ये x⁴ है, और उसका स्क्वायर रूट भी है, जिसको हम लिख सकते हैं x² विदाउट स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x³ - 1 एंड देन dx। लीजिए जी, अब हम अपने डिनोमिनेटर में जो x³ - 1 है उसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट्स से u इज इक्वल टू दिस, और उसका जब डेरिवेटिव लेंगे du विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स x, ये बनेगा 3x² ओनली। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ x² है, तो हम फिर से 3 को लेफ्ट पे ले आएंगे, ये बनेगा 1/3 du इज इक्वल टू x² dx। अब अगर आप अपने इस इंटेग्रल को देखें, चले मैं लिख देता हूं x⁴ डिवाइडेड बाय x³ - 1 dx, और राइट साइड पे x² dx की जगह पर 1/3 du, और डिवाइड किससे हो रहा है, स्क्वायर रूट u से। x³ - 1 की जगह पर u आ गया, तो अल्टीमेटली ये स्क्वायर रूट u। 1/3 ये कांस्टेंट है, बाहर लिखते हैं, u स्क्वायर रूट नीचे पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में करेंगे तो पावर इसकी जो नंबर है एक्सपोनेंट वो नेगेटिव हो जाएगा -1/2, और अब आप इसमें एक ऐड करें, उसी से डिवाइड कर दें, ये बनेगा 1/3 u रेज टू द पावर ऑफ -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय सेम नंबर -1/2 + 1। ये ऐसे ही है, 1 में से आप हाफ माइनस कर दें, बाकी हाफ बचेगा, तो विच विल बी देन 1/3 u टू द पावर ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो 2 को ऊपर शिफ्ट करें न्यूमरेटर में, 2/3 स्क्वायर रूट u आ गया। अब आप u की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, जो भी u की वैल्यू हमने स्टार्ट में ली थी, आई थिंक x³ - 1 बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज फिर मिस कर रहे हैं, प्लस c नहीं भूलना आपने, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लाजमी ऐड करना है, राइट। ओके, तो स्क्वायर रूट u है। फाइनली अगर आप x में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2/3, एंड देन वी विल हैव बेसिकली u टू द पावर ऑफ x³ - 1 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट ही ठीक है, x³ - 1 का स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड दैट्स इट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सिंपल है, x - 1 की पावर 10 है, तो इसको हम लेके चलेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, u इज इक्वल टू x - 1, और उसके बाद अगर आप डेरिवेटिव देखें तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 आ जाएगा, ये आप लिख लें 1 - 0 लिख लें, 1 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव डिफर हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली सिंपली du बराबर आ जाएगा dx के। और यहाँ पे x मौजूद है, तो हम यहाँ से जरा x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, विच इज सिंपली u + 1, राइट, u + 1 आ गई।
अब हमारा जो इंटेग्रल x में है दैट इज x माइनस वन रेज टू द पावर ऑफ 10। अगर आप इसको u में लिखना चाह रहे हैं तो ये बन जाएगा u प्लस वन x की जगह पर, और उसके साथ में u पावर 10 साथ में du। u पावर 10 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास बन जाएगा u टू द पावर 11 प्लस u पावर 10 du। और अब आप इस पे रूल अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन का, पावर्स में एक ऐड करें उसी से डिवाइड कर लें, तो ये बन जाएगा u टू द पावर ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस u रेज टू द पावर ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अच्छा जी, अब फाइनली इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू u की, जो कि हमने शुरू में ली थी x माइनस वन पावर 12 divided by 12 plus x minus 1 raised to the power of 11 divided by 11 plus integration का constant c and that's it। ठीक है, ओके। मजीद क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाएं। बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें भी आप 4 माइनस एक्स को लेकर जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट u इज इक्वल टू, लाजमी नहीं है u के करें, कुछ भी ले सकते हैं, 4 माइनस एक्स, डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस वन एंड अल्टीमेटली du इक्वल होगा माइनस डी एक्स के, या माइनस du बराबर dx कर लें, एक ही बात है। मजीद चूंकि x भी मौजूद है, यहाँ से x की वैल्यू अगर आप लेते हैं वो बन जाएगी u x बराबर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस u के। क्या ख्याल है? 4 माइनस u के, बिल्कुल ठीक है, राइट। ओके, सो अब अपने गिवन इंटेग्रल को x से हम u में शिफ्ट करेंगे। x मल्टीप्लाइज के रूट 4 माइनस एक्स, इट कैन बी रिटन एज 4 माइनस u मल्टीप्लाइज के रूट u और उसके साथ माइनस du। ओके, तो अब इस के रूट u को जरा अंदर मल्टीप्लाई करें और साथ में ये माइनस भी है, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट u प्लस u मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट u du। देखें, u मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट u का मतलब क्या हुआ, u की पावर 1 है और ये 1/2 है, बेस सेम है, पावर्स में नंबर को ऐड करेंगे तो ये आपके पास सिंपली 3/2 आ जाएगा। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये u की पावर 3/2 बनेगा। बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन है। ओके, तो अब आप इस पे वो रूल अप्लाई करें, 1/2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2, इसी से डिवाइड भी कर दें, ये माइनस का 4 है। इसी तरीके से पावर 3/2 है, एक ऐड करेंगे 5/2 और इसी से डिवाइड भी कर लें, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। थोड़ा रीअरेंज करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा u की वैल्यू लगा देंगे। देखें 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा -8/3 साथ में u रेज टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस 2/5 u रेज टू द पावर ऑफ 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको जरा पहले लिख लें, पावर बड़ी है तो ये स्टैंडर्ड वे है, और उसके साथ में यहीं पे u की वैल्यू भी लगा दें। u को जो हमने शुरू में लेके चले थे आई थिंक 4 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5 4 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 5/2 और उसके साथ में -8/3 एंड देन 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दैट्स इट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 45। अब देखें, इसमें थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। आप अगर x+1 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स को भी। मसला क्या होगा? मसला ये होगा, मसलन अगर आप 1x+1 को लेके चलते हैं तो आप जब यहाँ पर x की वैल्यू लगाएंगे तो पावर 5 है, जिसको ओपन करना मुश्किल है थोड़ा सा, राइट, मतलब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सी टर्म्स हो जाएंगी। उससे बचने के लिए आपने जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपने जो बड़ी पावर वाली जो एक्सप्रेशन है ये आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। मसलन इस केस में 1 माइनस एक्स को, तो चलें इस मरतबा में y कह देता हूँ, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अगर नहीं भी समझ लगी तो कोई मसला नहीं है, खुद ही बाद में लग जाएगी जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। एनीवेज, तो 1 माइनस एक्स है, डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx और ये सीधा सीधा हमारे पास 0 माइनस 1 आ गया, और यहाँ से आपके पास dy बराबर आ जाएगा
माइनस डी एक्स के, या डी एक्स बराबर माइनस डी वाई, एक ही बात है। अब ये x प्लस वन चूंकि हमें चाहिए, तो आप यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लें। x आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वाई के बराबर, ठीक है। तो यूं अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को x से y में लेके जा सकते हैं, विच इज x प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 5 dx। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस वाई प्लस वन इट्स स्क्वायर, और उसके बाद 1 माइनस एक्स की जगह पर सिंपली y की पावर आ जाएगी 5। आई थिंक जो मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई थी, उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे। देखें ये y की पावर 5 है और ये 2 माइनस वाई का स्क्वायर बनेगा, जिसको हमें ज़हरी बात ओपन करना पड़ेगा। अगर आप 1 प्लस एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर आपको 1 माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ना था, और ये पावर 5 थी, क्योंकि मुश्किल काम था, ठीक है। सो देन ये आ जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर y की पावर 5, और इस माइनस को मैं लिख देता हूं शुरू में, एंड 2 माइनस वाई का जो स्क्वायर है वो ओपन कीजिए, ये बन जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम यूज किया, y की पावर 5 dy। अब एक दो काम मैं एक साथ करने लगा हूं, एक तो आपने माइनस को मल्टीप्लाई करना है, दूसरा ये y की पावर 5 को। तो ये आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 4y टू द पावर ऑफ 6 माइनस y टू द पावर ऑफ 7 माइनस 4y5, कुछ इस तरह से। और कुछ अगर टर्म्स कुछ आगे पीछे होगी, लेकिन कोई मसला नहीं है, बस साइन चेंज करने हैं। ये दो नेगेटिव में हो जाएंगे, 4y वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। खैर, अब आप इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करें, y की पावर 7/7 माइनस y पावर 8/8 प्लस सॉरी नहीं, अगेन माइनस, अच्छा ये 4 था, बिल्कुल ठीक है, 4y रेज टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब सबसे बड़ी वाली को पहले लिख लें, ये माइनस, अच्छा y की वैल्यू भी मैं लगा देता हूँ। इस केस में हमने y को लिया था 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 8, सबसे बड़ी पावर वाली टर्म आ गई है। और इसी तरीके से उसके बाद हमारे पास आएगा 4/7 प्लस का 4/7 1 माइनस एक्स की पावर 7, और उसके बाद 4 और 6 को भी अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 2/3 माइनस ऑफ कोर्स, एंड देन 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो लीजिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। ऑलराइट, 5 सवाल हो चुके हैं, 5 रहते हैं, थोड़ी स्पीड को भी तेज करते हैं। अब यहाँ पर भी देखें, हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा x माइनस 5 को, क्योंकि अगर मैं x प्लस 5 को करता हूँ तो इस वाली पावर को सिंप्लीफाई करना अगेन मुश्किल होगा। तो लेट u इज इक्वल टू x माइनस 5। x की अगर बात करें यहाँ से, वो आप दोनों तरफ 5 ऐड करें तो ये u प्लस 5 आएगा। डेरिवेटिव लें इसी टर्म का, चले हम ले लेते हैं, dx ओवर du होगा, ठीक है। ये बनेगा 1 प्लस 0, और अल्टीमेटली dx बराबर आ जाएगा du के। हमारा पर्पस तो यही है ना कि dx से du में जाना है, वो कैसे जाएंगे, तो डेरिवेटिव की मदद से। ओके, तो x प्लस 5 एंड देन x माइनस 5 पावर 1/3। u में अगर आप इसको लिखते हैं तो x प्लस 5 की जगह पर बनेगा u प्लस 5 प्लस 5, राइट, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 10 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये x माइनस 5 की जगह u, इनफैक्ट u की पावर 1/3, एंड देन dx की जगह पर du आ जाएगा। ये आ जाएगा u प्लस 10 मल्टीप्लाई u रेज टू द पावर ऑफ 1/3 du। और इसी तरीके से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, थोड़ा डायरेक्टली लिखूंगा, u पावर 1/3 और ये है u पावर 1, मल्टीप्लाई कराएंगे पावर z हो जाएंगी 1 और 1/3। इनको अगर आप ऐड करें तो ये 4/3 बनता है, ठीक है ना। 3 प्लस 1/3 4/3 प्लस 10 टाइम्स u रेज टू द पावर ऑफ 1/3 du। नहीं, अब आप इस पे रूल लगा दें, पावर में ऐड करें 4/3 प्लस 1,
और इसी से डिवाइड कर दें 4/3 + 1। इसी तरीके से 10 मल्टीप्लाई u टू द पावर ऑफ 1/3 + 1 डिवाइडेड बाय 1/3 + 1। इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना नहीं भूलना अपने साथ में। तो 4/3 में जब आप एक ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे तो ये 7/3 बन जाएगा। u रेज़ टू द पावर ऑफ 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस 10 मल्टीप्लाई u रेज़ टू द पावर ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट 3 ऊपर चला जाएगा, साथ में u की वैल्यू भी लगा दें जो आपने शुरू में ली थी। ये बनेगा 3/7 मल्टीप्लाई x - 1 की पावर 7/3। अब ये 4 और 6 एंड 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5/2 बन जाएगा। मजीद 3 ऊपर जाके 5 से मल्टीप्लाई होके बन गया 15 डिवाइडेड बाय सॉरी नॉट 3 इट इज 2। 3 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड में 2 आ गया 15/2 और उसके साथ में x - 5 की पावर 4/3 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऑफ कोर्स c। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। 47 आ जाए क्वेश्चन नंबर 47 पे। अब इसमें आपके पास है x² + 1 और साथ में x³ है। अब ये भी याद रहे कि x² + 1 जो है ये इसके रूट के अंदर है, तो इसी को आप लेके चलेंगे। अगेन लेट u इज इक्वल टू x² + 1 सॉरी x² + 1 और यहाँ पे आपको साथ में डेरिवेटिव भी चाहिए du डिवाइडेड बाय dx। डिवाइडेड तो नहीं कहना सही है, लेकिन इन अ सेंस ये आपका du का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x आ जाएगा सिंपली। और यहाँ से आपके पास अगर बात करें du इक्वल आ जाएगा x dx के, और 2 को मैं जरा इस तरफ ले आता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 कह रहे हैं। ठीक है, 1/2 du बराबर है x dx के। अब मैं अपने इस गिवन जो इंटेग्रल है इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ x² + 1 और ये जो मैंने यहाँ से एक x छोड़ा था वो मैं लास्ट पे लिख रहा हूँ x dx। अब देखें x² की वैल्यू भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इजीली, विच विल बी u - 1 सिंपली, और इस x² की जगह पर आ जाएगा u - 1, x² + 1 के स्क्वायर रूट की जगह पर स्क्वायर रूट u और x dx की जगह पर du और साथ में 1/2। इस 1/2 को पहले ये बाहर ले आए आप। मजीद u - 1 मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट u से, u मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट u बन जाएगा u की पावर 3/2। ठीक है ना, 1 और 1/2 ऐड होकर 3/2 माइनस u पावर 1/2। मैं जस्ट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। और अब आप इस पे रूल अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन का, 1/2 एंड देन u की पावर में 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय सेम नंबर 3/2 + 1 माइनस 1/2 + 1 u की पावर में एंड देन 1/2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो जी हाँ, 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन ये बनेगा आपके पास u की पावर में 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। इसी तरीके से नेक्स्ट u टू द पावर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। मज़ीद देखें बाहर है 2 और अंदर भी 2 है, ये 2 और 2 आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, राइट। मज़ीद अगर आप देखें तो u की पावर 5/2, u की जगह हमने लिया था x² + 1, तो ये बन जाएगा 1/5 एंड देन x² + 1 रेज़ टू द पावर ऑफ 5/2 माइनस 1/3 x² + 1 टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 भी मिलता जुलता है, इसमें भी सिमिलरली आपने उसी की तरह x³ + 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे। लेट u इज इक्वल टू x³ + 1 और इसका डेरिवेटिव की बात करें तो वो आपके पास बनेगा 3x² + 0 एंड अल्टीमेटली अगर आप बात करें du बराबर आ जाएगा x² dx के,
और ये जो 3 है इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख लूंगा 1/3, या फिर नहीं, इस केस में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस केस में हमें इसको लेफ्ट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं 3x² dx, क्योंकि 3 ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है। ओके, सो x³ की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर लें, विच विल बी u-1 सिंपली। अब आपने गिवन इंटेग्रल को हम कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, मसलन x³ स्क्वायर रूट x³ + 1 एंड देन 3x² dx। मैंने जस्ट स्प्लिट किया है x⁵ को, तो अब x³ की जगह आ जाएगा u-1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट u, और इस सब की जगह 3x² dx की जगह पर du। ओके, सो अब u को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट u से, तो ये u की पावर आ जाएगी 3/2 -1 मल्टीप्लाई दिस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये 1/2 आ रही है, सिंपल। रूल अप्लाई करें, u की पावर में एक ऐड करेंगे तो 5/2 बनेगा, इसी से डिवाइड कर लें। इसी तरीके से 1/2 में ऐड करें 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब u की पावर u की जगह पे हम दोबारा से x³ + 1 लगा देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 u की जगह पर आ गया हमारे पास x³ + 1, और इसकी पावर में आपके पास है 5/2। इसी तरीके से ये बन जाएगा 2/3, और उसके साथ में x³ + 1 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ऑल राइट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है x² - 4। मेरे ख्याल में ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, x² - 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव इसका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो लेट u = x² - 4, डेरिवेटिव इसका बनेगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x 2x, एंड नाउ इसको हम लिख सकते हैं जी 1/2 du = x dx, ठीक है ना। x dx की जगह पर हम 1/2 du लगा देंगे, और सिंपली आप अपने गिवन इंटेग्रल x/x² - 4 क्यूब को लिख सकते हैं 1/2 du डिवाइडेड बाय u टू द पावर ऑफ 3 मीन्स u³। अब इसको ऊपर ले जाएं, पावर नेगेटिव में हो जाएगी, 1/2 को बाहर ले आएं, इंटीग्रेशन ऑफ u टू द पावर ऑफ -3 du, पावर में ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें, ये सिंपली आ जाएगा 1/2 एंड देन u टू द पावर ऑफ -4, बल्कि नहीं -4 नहीं बनेगी, -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। -3 + 1 होता है -2, ये बन जाएगा -1/4 u की पावर -2। अब u की वैल्यू लगा दें जो कि हमने शुरू में अज्यूम की थी x² - 4, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/4 माइनस का, और u की वैल्यू थी x² - 4 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ऑलराइट, फाइनली आज के इस लेक्चर का है ये लास्ट क्वेश्चन, जिसमें अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसमें भी 2x - 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट u = 2x - 1, डेरिवेटिव की बात करें तो वो आपके पास बन जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और हम यहाँ पर du की जगह पर लगा सकते हैं dx, और ये जो 2 है इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, 1/2 du बराबर है dx के। अब चूंकि ऊपर x मौजूद है, अभी हमारे पास यहाँ पर x साथ नहीं आया, तो अब यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड कर लें इन टर्म्स ऑफ u, ये आ जाएगी 2x = u + 1 एंड अल्टीमेटली x = u + 1/2, u + 1/2। अब अपने गिवन इंटेग्रल को लिख सकते हैं x/2x - 1 पावर 2/3 dx, ये बराबर आपके पास आ जाएगा सिंपली u + 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय u पावर 2/3, और उसके साथ में dx की जगह पर बन जाएगा 1/2 du, ठीक है, 1/2 और du।
अच्छा, अब ये भी आपके पास 2 है और ये वाला भी 2 है, दोनों आपके पास पड़े भी न्यूमरेटर में है, तो इनको नीचे शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो ये 1/4 आ जाएगा आपके पास। 1/4 को मैं बाहर लिख देता हूं। मजीद बनेगा u+1 डिवाइडेड बाय u टू द पावर ऑफ 2/3 du। अब इंटीग्रेशन से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मसलन इसको अलग अलग डिवाइड कर लें। 1/4 u डिवाइडेड बाय u रेज टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस 1/u टू द पावर ऑफ 2/3 अलॉन्ग विद du। अब ये पावर 1 है, नीचे 2/3 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये -2/3 बन जाएगा। मैं थोड़ा अगर डायरेक्टली कर दूं तो 1 - 2/3 बनता है 3 - 2/3 यानी 1/3। इंटीग्रेशन हमें करनी है, आई मीन u टू द पावर ऑफ 1/3 प्लस u रेज टू द पावर ऑफ -2/3। दैट्स इट। रूल सेम है, इंटीग्रेशन का जो पावर रूल कह सकते हैं आप उसको। तो u की पावर 1/3 में एक ऐड करेंगे और इसी से डिवाइड भी कर देंगे, और उसी के साथ साथ u टू द पावर ऑफ -2/3 प्लस 1 और इसी से डिवाइड भी -2/3 प्लस 1, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड कर दें। ओके, 1/3 में अगर आप एक ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस -2/3 प्लस 1 है तो ये बनेगा 1/3 u की पावर 1/3। नीचे भी आपके पास आ जाएगा 1/3 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अब ये बाहर वाला 1/4 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा 4 और 4, जबकि दूसरी के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 3 टाइम्स u टू द पावर 4/3 प्लस 3/4 u पावर 1/3 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक हमने ये की है, ये 4 कैंसिल नहीं हो रहा बेसिकली, सॉरी, सेम लेवल पे पड़े हुए ये कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। इनफैक्ट 4 × 4 ये 16 बन जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/16 एंड दैट्स द आंसर। मजीद आप u की जगह उसकी वैल्यू लगा दें विच इज 2x - 1। तो फाइनली 3/16 2x - 1 टू द पावर ऑफ 4/3 प्लस 3/4 2x - 1 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एंड दैट्स इट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।